जी हाँ दोस्तों, अब एनटीए का क्या होगा? आखिर एनटीए को बैन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो ये बहुत बड़ा सवाल है और क्वेश्चन मार्क भी है। अगर आप नीट एग्ज़ाम तैयारी कर रहे हो या आप उसके एस्पिरेंट हो, नीट एस्पिरेंट हो, तो ये चीज़ें आपको जाननी चाहिए कि नीट का एग्ज़ाम कंडक्ट कराने वाला एनटीए और भी बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम कंडक्ट कराने वाला एनटीए, आखिर उस पर बैन लगना चाहिए कि नहीं लगना चाहिए? ये सच्चाई आपको मालूम होना चाहिए, क्योंकि जो पेपर लीक हुआ है वो बगैर एनटीए ऑफिसर की मदद से नहीं हो सकता है। इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि जो सेंटर जो चूज़ किए जाते हैं उसके पीछे भी एक अलग कहानी है। उसमें मैं आपको पूरा डिटेल में बताऊँगा उसकी क्या कहानी है ना। जो सेंटर जहाँ पर एग्ज़ाम जो दिया जाता है, जो बच्चे जाते हैं वहाँ एग्ज़ाम देने के लिए, उसके लिए भी एक अलग कहानी है। तो आखिर एनटीए को बैन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, ये बहुत बड़ा सवाल है आज का। देखिए, एनटीए जो है आपका, जो अगर कहा जाए कि जो पेपर कंडक्ट करा रहा है ये नीट का, तो इसमें इसको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी तो होना चाहिए ना। अब जैसे कि पेपर लीक हुआ तो उसके पास प्लान ए प्लान बी होना चाहिए कि नहीं? अगर वो इतना ही क्लीन होता, अगर एनटीए इतनी अच्छा होता, अगर वो अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी समझता, तो उसके पास प्लान ए भी रहता, प्लान बी भी रहता कि अगर पेपर लीक हो गया तो और क्या ऑप्शन ट्राई किए जा सकते हैं। क्योंकि इतनी बड़ी संस्था, इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन, अगर कोई पेपर ले रहा है तो वो यूँ ही तो नहीं ले रहा है, उसके पीछे वो पूरी प्लानिंग होती है। और ऐसे तो नहीं होता है बस कहीं भी कंडक्ट करा दिया जाए। अगर नीट जैसे एग्ज़ाम में ये सब चीज़ें होंगी, जैसे कि सुनने में आ रहा है कि हर जगह, है ना, अब तो सब बोलेंगे, अब तो सब बताएंगे कि हाँ ये वो है, प्रूफ दिखाओ। तो मतलब अब हम, ऐसा दौर आ चुका है कि पेपर लीक हुआ, बच्चों के साथ गलत हुआ, और फिर उसके बाद उनको प्रूफ भी देने के लिए मांगा जा रहा है कि हाँ प्रूफ दिखाओ भाई, एविडेंस दिखाओ, तब मानेंगे। सोचो, मतलब आप खुद सोचो कि ये जो गरीब बच्चों के साथ ये कितना बड़ा नाइंसाफ़ी है। आपको पता है जो इसमें जो तैयारी करते हैं वो कोई ई रिक्शा वाला होगा, कोई सब्जी वाले होंगे, उनके बच्चे हैं इसमें। सोचो, जो कि शायद दिन भर का क्या मुश्किल से 10-20 रुपये भी नहीं कमा पाते, वो कैसे अपना पेट काट काट करके, अपना कहाँ कहाँ से सेविंग जुटा करके अपने बच्चों को डॉक्टर बनाने का सपना देखते हैं। फिर वो मतलब कोशिश करते हैं कि हाँ भाई, और बाद में पता चलता है पेपर लीक हो गया। तो गरीब बच्चों के साथ ये बहुत बड़ा नाइंसाफ़ी है। साथ ही साथ उन बच्चों के भी साथ नाइंसाफ़ी है जो तैयारी कर रहे थे, उनके साथ ऐसा। लेकिन गरीब बच्चों का आपको मैं बता दूँ कोई नहीं है, ठीक है ना। मुश्किल से कोई, अगर कहीं पर मुश्किल से हार्डली 100 रुपये पर डे के हिसाब से, अगर कोई मजदूर का ही बेटा है, बहुत आप केसेस आप देखोगे इसमें, कई तो ऐसे होंगे जो आपका बिल्कुल ऐसे बैकग्राउंड से होंगे जो बहुत पुअर हैं, बहुत गरीब हैं, कोई मजदूर का बेटा है, कोई कुछ है, उनके साथ ऐसा चीज़ें होंगी। कब तक आखिर, आखिर गरीब आदमी कब तक पिसता रहेगा? ये सवाल तो बनता है ना। तो इसको तो एनटीए को जवाब देना चाहिए कि आखिर ये सब चीज़ें हुई हैं और पहले ही इन्होंने पूरा साफ बता दिया कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं, एग्ज़ाम एकदम फेयर हुआ। और ऐसे कैसे हो सकता है, आप सोचो। जो पहले से ही बोला जा रहा था, यहाँ पर ये एक तरह से मुहिम छिड़ी गई कि ताकि इनको एक्सपोज किया जाए, ताकि आखिर कब तक बैन तो इनको होनी होना है। लेकिन सच बात यह है कि बैन ये होंगे नहीं, ठीक है, क्योंकि ये अपनी गलती मानेंगे नहीं। री एग्जामिनेशन, अगर इनको वाकई में अगर अपनी गलती का एहसास है तो री एग्जामिनेशन होना चाहिए, री नीट होना चाहिए 100%, और होगा भी री नीट, क्योंकि हमारे जो सूत्रों के हवाले से, जो सोर्स के हवाले से जो चीज़ें, जो अपडेट निकल के आती है, वही हमको आप बताना रहता है जो चीज़ें इसमें हैं। क्योंकि ये एक बार की कहानी नहीं है, इससे पहले भी कई बार हुआ है, कुछ नहीं बोला गया, कुछ नहीं बताया गया, ताकि चलो ठीक है सुधर जाएंगे, सुधर जाएंगे, सुधर जाएंगे, बार बार एक ही तरह की गलती। तो आखिर कब तक? या तो आप बंद कर दो ये सब जितने जो कोर्सेज हैं, जो एग्ज़ाम हो रहे हैं, नहीं लो, आप नहीं लो ना। क्योंकि अगर आपको एविडेंस चाहिए तो एविडेंस आपको अब चीटिंग के भी एविडेंस देने पड़ेंगे। हर जगह एविडेंस ही चाहिए आपको, हर जगह। कोई अगर फॉर्म भर रहा है उसके साथ ऐसा हो रहा है, गरीब बच्चों के साथ हो रहा है, सोचो, जिनका कोई नहीं है आगे पीछे। कैसे कैसे उन्होंने एक एक अक्षर वो पढ़ा होगा, फिर पढ़ करके फिर यहाँ तक आया होगा उसको, और उसके बाद भी कितनी सारी चैलेंजेस। उस जगह पर जब आप रहोगे, एनटीए वालों, जो एनटीए ऑफिसर्स हैं, उनके लिए भी एक मैसेज है कि अगर आप इस जगह पर रहोगे, जो गरीब बच्चों के साथ जो होता है वहाँ अगर आप होगे, तब उनका दर्द आपको पता होगा। अगर आप उस एरिया से बिलोंग कर रहे हो, आप भी उस चीज़ों को समझे हो, तब आपको समझ में आ रहा होगा कि एनटीए को ये चीज़ें समझनी चाहिए कि जो ऐसा नहीं कि सब नीट एस्पिरेंट सब नेता के घर से, या नेता के जो लीडर्स के बेटे हैं, या फिर ये सब नहीं, गरीब घर का भी लड़का उसमें जा रहा है बड़ी मात्रा में आपको। तो उनके लिए ही इंसाफ आप कर दो, थोड़ा तो रहम करो कि आप ये सोचो कि आखिर मान लो ये कब तक आप इस तरह से करते रहो। आप गवर्नमेंट से ही एक उम्मीद है कि हाँ भाई इनको बैन करो, और जो पुराना वाला जो सिस्टम था, जो पुराने तरीके से जो पेपर होते थे, उसी को इम्पोज किया जाए, ताकि उसी को दोबारा से लाया जाए, ताकि वो वाली सिस्टम ही अच्छी थी। क्योंकि ये वाला सिस्टम लगा करके इतना बड़ा अपडेट करके क्या मिला? कुछ मिला? फिर भी पेपर लीक हो रहे बड़ी मात्रा में। अब हर जगह पेपर लीक हो रहा है, तो इससे क्या मतलब है भाई? हमारा हमको जो पुराना वाला एजुकेशन सिस्टम था वही हमको चाहिए। ये वाला जो सिस्टम, जो एजुकेशन का बड़ा सिस्टम है ना, तो ये वाला सिस्टम नहीं चाहिए, ठीक है ना। क्योंकि इसमें जो पेपर लीक हो रहे हैं, कुछ कार्रवाई भी नहीं, सामने हर जगह से न्यूज़ आ रहे हैं, कई न्यूज़ को तो दबाया जा रहा है। शुरुआती डेट से मैं आपको बता रहा हूँ, तो आपको देखिए क्लियर मैं आपको बता रहा हूँ, शुरुआती दिन से ही दबाने की कोशिश की गई कि नहीं उसको मतलब कम किया है। तो इनको तो रीनीट कराना चाहिए और साथ साथ अपनी गलती मानना चाहिए। लेकिन अगर जब तक ऐसा रहेगा, तो अगर जब तक गवर्नमेंट इनको नहीं सबक सिखाएगी, तब तक तो ये कुछ नहीं होने वाला, बैन तो नहीं होने वाला। लेकिन रीनीट तो होना चाहिए। क्योंकि रीनीट इसलिए होना चाहिए क्योंकि ये बड़ी धांधली बगैर एनटीए के ऑफिसर्स, एनटीए ऑफिसर्स जो होते हैं अंदर के, क्योंकि वही सेंटर कंडक्ट कंफर्म कराते हैं, वहीं चेक करके जाएंगे वहाँ पर कि यहाँ कोई प्रॉब्लम है कि नहीं।
वो सेंटर उस लायक है भी कि नहीं। आपको ऐसे ऐसे सेंटर्स हैं जहाँ पर कुछ नहीं, मतलब समझ लो कि ऐसा लगता है कि वो सेंटर सिख है कि क्या मजाक है, जहाँ फोर व्हीलर भी नहीं जा पा रहा है, जहाँ पर आप खुद आपको जाना रहेगा तो बहुत मुश्किल होगा। तो जो ये सिस्टम बना रखे हैं कि यूपी बोर्ड की तरह पेपर लीक हो रहे हैं, तो ये सब चीज़ें ये कब तक आके बताओ।